Greetings student, today we are going to start section B of unit 3 of class 7th and the name of section is Dr. Dolittle. Now we are going to start this chapter. Talented writers use a judicious blend of fact and fantasy to create literature. Neither fact nor fantasy alone can create readable and enjoyable stories of poem. कहते हैं जो कि हमारे टैलेंटेड राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट और फैंटेसी लिखते हैं जो भी हमारे क्रिएचर्स के बारे में है. और क्या होता है, व्हेन यू ऐड फैंटेसी टू एनिमल स्टोरीज द रिजल्ट सिंपली मार्वेलियस. ह्यूज लॉफ्टिंग इन दिस स्टोरी टेलर पर एक्सीलेंस. He has created the character of Dr. Dolittle, who loves animals and can speak their language. His adventures are constant source of delight. You will read and extract from his novel The Voyages of Dr. Dolittle in this unit and will want to read more. देखिए जो एनिमल की फैंटेसीज में अगर कुछ स्टोरी में एनिमल स्टोरी में कुछ फैंटेसी ऐड हो जाती है तो वो बहुत मार्वेलियस स्टोरी बन जाती है. इसी तरह से जो डॉक्टर डूलिटल है वो एनिमल्स से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने बहुत कुछ एनिमल्स के बारे में लिखा. वो उनकी लैंग्वेज भी बोल सकते थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अब हम स्टार्ट करते हैं. कैन यू टॉक इन स्क्वायर लैंग्वेज, आई आस्क्ड. उसने पूछा क्या आप स्क्वेरल की लैंग्वेज में बोल सकते हैं. ओ यस, डिट क्वाइट एंड ईजी, सेड द डॉक्टर. डॉक्टर ने कहा हाँ बहुत ईजी है. यू कैन लर्न दैट योर सेल्फ विदाउट अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल. बट वाई डू यू आस्क. वो बोला कि आप इतनी बड़ी बात क्यों करते हैं, मैं तो बोल सकता हूँ, अब इसमें ट्रबल होने वाली कौन सी बात है. Because I have a sick squirrel at home, I said. I took away from a hawk, but two of its legs are badly hurt. I wanted very much to have you see. If you would, shall I bring it tomorrow? Well, if its leg is badly broken, I think I had a better see it tonight. It may be too late to do much, but I will come home with you and take a look at it. हम कहते क्योंकि मेरे को इसलिए बोलना आता है क्योंकि एक जो स्क्विरल थी वो बीमार थी और मैं उसको अपने बैडली किसी चीज़ से सिक थी वो, और मैं उसको अपने घर ले आया था एक हॉक से बचाते हुए. हाँ, उसकी जो लेग थी वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड थी. फिर वो मेरे साथ आ गई. कम अलोंग, ही सेड. द रेन हैज स्टॉप्ड नाउ. Outside had grown bright again, and the evening sky was all red with a setting sun, and thrushes were singing in the garden as we opened the gate to go down on the road. फिर उसने क्या करा कि उसको एक साइड में रखा और कोशिश करी कि जो स्क्वेरल है वो वहाँ से चली जाए. उसने उस दरवाजे को भी खोल दिया. स्टिल क्या होता है, आई थिंक योर हाउस इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग हाउस. वो कहते हैं हाँ मुझे लगता है आपका घर जो बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं आई कम टू सी यू अगेन टूमोरो. क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ आपको देखने. सर्टेनली, सेड द डॉक्टर. कम एनी डे यू लाइक. टूमोरो आई विल शो यू गार्डन एंड माई प्राइवेट. कहते बेशक आप कल आ जाओ, मैं आपको अपना गार्डन और अपनी प्राइवेट जू दिखाऊंगा. ओह हैव यू जू, आई आस्क. उसने पूछा कि क्या आपके पास जू है, आपके आपके घर में एक जू भी है. यू सेड ही. द लार्जर नेम आर द टू बिग फॉर द हाउस, सो आई कीप देम इन द जू इन द गार्डन. बोले कि हाँ बड़े एनिमल्स को घर में रखना बहुत डेंजरस होता है, इसलिए मैंने अपने घर में एक जू बनाई हुई है. इट मस्ट बी स्प्लेंडिड, आई सेड, टू बी एबल टू टॉक ऑल द लैंग्वेज ऑफ अ डिफरेंट एनिमल. हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ मैं हर डिफरेंट लैंग्वेज एनिमल्स की बोल लेता हूँ. ओह श्योरली, सेड द डॉक्टर. विद प्रैक्टिस यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. यू नो really ought to have the Polynesia you two started. It was she who gave me my first lesson. Who is Polynesia, I asked. कहते कि हाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ. मेरे पास एक पोलिनेशिया थी जिसने मुझे फर्स्ट लैंग्वेज सिखाई, जो कि मैंने पहली बार वो लैंग्वेज बोली. दिन क्या हुआ, वो पूछता पोलिनेशिया कौन है. उसने बोला पोलिनेशिया वॉज अ वेस्ट अफ्रीकन पैरट आई हैड. शी इजंट विद मी एनी मोर नाउ, सेड द डॉक्टर सैडली. डॉक्टर कहते कि अब वो इस दुनिया में ही नहीं है, मेरे पास नहीं है. आई डोंट नो वो इस दुनिया में है या नहीं है.
वाई इज शी डेड? हम पूछते क्यों, क्या वो मर गई है? ओ नो सेड डॉक्टर, शी इज स्टिल लिविंग बट I hope. But when he reached Africa, she seemed so glad to back to her own country that she wept to joy. And when the time came for me to come here, I had not a heart to take her away on the sunny land. She was one of the best friend I ever had. It was she who first gave me the idea of learning animal language and becoming an animal doctor. I often wonder if she remained happy in Africa and whether I shall ever see her funny old Solomon face. Good old Polynesia, a most extraordinary bird velvet. कहते नहीं, वो यहाँ नहीं है, लेकिन जब वो अपनी कंट्री में गई साउथ अफ्रीका में, वो वहाँ बहुत खुश हुई। और जब मैंने देखा कि वो यहाँ आके बहुत वार्म एरिया में रहेगी, तो मेरा दिल नहीं करा कि मैं उसको वापस वहाँ से लेकर आऊँ। और वही मेरी सबसे पहली फ्रेंड थी जिसने मुझे एनिमल लैंग्वेज और एनिमल डॉक्टर बनने में हेल्प करी। Just at the moment we heard the noise, someone running behind us, and turning round, saw Jip the dog rushing down after the road as fast his leg could bring him.